Hello guys, today in this lecture we are going to discuss the chapter प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम चैप्टर करेंगे प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये जो प्राइस डिटर्मिनेशन चैप्टर कर रहे हैं ना, ये हम करेंगे अंडर परफेक्ट कंपटीशन। किसके अंडर करेंगे? परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, आओ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्राइस डिटर्मिनेशन के अंदर जो सबसे पहला कंसेप्ट आएगा वो आएगा इक्विलिब्रियम प्राइस की। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है? डिफाइन इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स अराउंड किसके घूमती है? इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है और उस प्राइस को कैसे डिटरमाइन करा जाता है, क्या मार्केट फोर्सेस उसमें लगाई जाती हैं, उन सब चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है। डिफाइन इक्विलिब्रियम प्राइस। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट रेफर्स टू दैट प्राइस वेयर क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर इक्वल। ठीक है, वो प्राइस, वो जगह जहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर इक्वल, जहाँ पर डी डी एंड एस एस आर इक्वल, देयर इट इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। बात आई समझ? जब हम ग्राफ बनाते हैं, ये डी डी ग्राफ बना हमारा, ये एस एस ग्राफ बना, मीट का कर रहे हैं यहाँ, ये इक्वल है, तो ये इज द इक्विलिब्रियम प्राइस। यहाँ पर जो ये इक्विलिब्रियम प्राइस आएगा उसको क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, जहाँ पर डी डी कर्व एंड एस एस कर्व, दैट इज़ क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर इक्वल, देयर इट इज़ नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। आपको इक्विलिब्रियम प्राइस का कंसेप्ट समझ आ गया? इक्वालिटी। ठीक है, आओ देखते हैं क्या होता आगे। मतलब अब देखो, जो परफेक्ट कंपटीशन होता है ना, उसके अंदर जब हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं तो वो कौन डिटरमाइन करता है? इंडस्ट्री। कौन करता है? परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमने पहले भी डिस्कस करा फोर्सेस ऑफ मार्केट में, फॉर्म्स ऑफ मार्केट चैप्टर में, कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसके अंदर प्राइस इज डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री। ये बात को आप याद रखेंगे। कौन डिटरमाइन करता है? इंडस्ट्री डिटरमाइन करती है। अब जो मार्केट फोर्सेस होती हैं, डिमांड एंड सप्लाई आर नोन एज मार्केट फोर्सेस। डिमांड और सप्लाई को मार्केट फोर्स कहा गया है और इन्हीं दो मार्केट फोर्सेस की वजह से, इन्हीं दो मार्केट फोर्सेस को, कंडीशंस को रखते हुए सारी इंडस्ट्री जो है बेस्ट प्राइस, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमाइन करती है। इतनी बात आई समझ? आओ, इंडस्ट्री डिटरमाइंस इक्विलिब्रियम प्राइस वेयर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई आर इक्वल। अभी पढ़ा हमने क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाइड कह लो, या मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई कर, जहाँ पर ये दोनों इक्वल आएंगे वहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम प्राइस वो पॉइंट कहलाया जाएगा। वो प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस कहेंगे। ठीक है, आपको याद है कि नहीं? मैं आपको फिर से, वैसे आप डिमांड चैप्टर में जाएंगे, देखेंगे, डिस्कस करेंगे, तो डिमांड चैप्टर में आपको क्या पता लगेगा कि आपका वो क्या होता है, आपका मार्केट डिमांड क्या होता है। और सप्लाई चैप्टर को आप फिर से वीडियो देखेंगे तो मार्केट सप्लाई के बारे में आपको पता लगेगा। लेकिन मैं आपको फिर से एक बार डेफिनेशन बता दूँ दोनों की। मार्केट डिमांड क्या होता है? लेट्स डिस्कस। मार्केट डिमांड रेफर्स टू दैट क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट which all the consumers are willing to buy at each possible price during a given period of time। एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर पर्टिकुलर प्राइस पर, पॉसिबल प्राइसेस पर जितने भी कंज्यूमर विलिंग टू बाय है उस प्रोडक्ट को, उसको कहते हैं डिमांड, दैट इज़ मार्केट डिमांड। Quantity of a product which all the consumers are willing to buy at each possible price during a given period of time, that is known as equilibrium price, that is known as market demand। ठीक है, मार्केट डिमांड समझ आया। कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, मार्केट डिमांड इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू प्राइस। ये हमें हमेशा पता है, जो डी होता है और इन्वर्स रिलेशन होता है प्राइस के बीच में। देयरफॉर इट्स कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट। इतनी बात तो पता ही है। ठीक है, तो हमेशा डी कर्व ऐसे बनेगा, यहाँ से यहाँ, समझ आई। मार्केट सप्लाई की बात करूँ अगर, कि मार्केट सप्लाई का क्या मतलब होता है एग्जैक्टली, तो मार्केट सप्लाई refers to that quantity of a product which all the producers offer to sell to each possible price in a given period of time। ठीक है, इन डेप्थ समझने जाना है, चैप्टर्स की वीडियो फिर से देखिए। ठीक है, और सारे फैक्टर को कांस्टेंट कर दे तो सप्लाई में एंड प्राइस में
क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। देयरफॉर उसका कर्व जो होता है अपवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। राइट टू लेफ्ट अपवर्ड स्लोपिंग होता है हमेशा सप्लाई कर्व जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। इतनी बात समझ आई। अब देखो जब इक्विलिब्रियम प्राइस की हम बात कर रहे हैं, किस प्राइस की, इक्विलिब्रियम प्राइस की, तो वहाँ पर जो है डी डी इक्वल्स टू एस एस होता है। क्या होता है, डी डी इक्वल्स टू एस, बट ऑलवेज डी डी इक्वल्स टू एस एस आएगा नहीं। कई केसेस में डी डी ग्रेटर देन एस एस आ जाएगा, कई में डी डी लेस देन एस एस आ, बट हमें तो क्या चाहिए, डी डी इक्वल टू एस एस और डी डी, तो हमें ये बनाना पड़ेगा। आओ डिस्कस करते हैं दोनों केस, ठीक है। तो फर्स्ट केस क्या होता है कि कई बार डी डी ग्रेटर आ रहा है एस एस, इसका क्या मतलब है कि डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है। तो जब डिमांड ज़्यादा होगी एक चीज़ की, सप्लाई कम होगी, तो कंपटीशन किसके बीच में लग जाएगा, बायर्स के, मैं जाके ले लूँ, मैं जाके ले लूँ, मैं जाके ले लूँ, बायर्स के बीच में कम। जब ऐसा होगा तो प्राइस इंक्रीज़ होने लगेगा, डिमांड बढ़ रही है, जो बेच रहे हैं वो कहेगा ज़्यादा प्राइस लो, क्योंकि लेने वाले तो ढेर खड़े हैं, तो कोई भी कितने भी प्राइस पे लेने लगे, प्राइस इंक्रीज़ होगा और तब तक इंक्रीज़ होगा, लेकिन जब तक डी डी इक्वल टू एस एस आ जाएगा, जब डी डी इक्वल टू एस एस आ जाएगा उस पॉइंट तक प्राइस इंक्रीज़ हो जाएगा, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। ये बात सही समझ। तो इसको क्या कहेंगे, एक्सेस डिमांड केस। तो यहाँ पर एक्सेस डिमांड हो रही है, दैट इज़ डिमांड एक्सीड सप्लाई एट अ पर्टिकुलर प्राइस, देन देयर विल बी कॉम्पिटिशन अमंग बायर, सो प्राइस टेंड्स टू इंक्रीज टिल डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई। ये बात है समझ अच्छे से। आओ सेकेंड केस डिस्कस करते हैं, जहाँ पर डिमांड लेस देन होगी, डिमांड इज़ लेस देन सप्लाई। तो यहाँ पर डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। अब कंपटीशन किसके बीच में लगेगा, सेलर, कि मैं बेचूँ मैं बेचूँ मैं बेचूँ, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइस डिक्रीज़ होने लगेगा, क्योंकि सप्लाई भरपूर है, कोई लेने वाला नहीं है, तो प्राइस कम करेंगे तो शायद लोग लेने आ जाएंगे उस चीज़ को। तो प्राइस तब तक कम होगा जब तक डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाएंगे, जब इक्वल हो जाएंगे तब प्राइस रुक जाएगा, वहीं पर थम जाएगा। दोनों केसेस समझ आए। ये एक्सेस सप्लाई केस हो गया, जहाँ पर सप्लाई एक्सीड्स डिमांड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, जहाँ पर सप्लाई जो है एक्सीड करेगी डिमांड को पर्टिकुलर प्राइस पे, देन देयर विल बी अ कंपटीशन अमंग सेलर्स एंड द प्राइस टेंड्स टू फॉल। क्या होगा, फॉल टिल डिमांड एंड सप्लाई बिकम इक्वल, जब तक डिमांड और सप्लाई इक्वल होंगे तब तक। अच्छे से समझ आई, पक्का समझ आई, अच्छे से समझ पक्का ही ना। चलो इसी चीज़ को जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है, पूरा कंसेप्ट कि प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, कैसे डिमांड और सप्लाई इक्वल होते हैं, कहाँ पॉइंट पर, उस पॉइंट को इक्विलिब्रियम प्राइस बोला जाता है। इसी को हम शेड्यूल एंड डायग्राम के साथ समझते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसका टैबुलर रिप्रेजेंटेशन। देखते हैं सबसे, देखो हमने प्राइस लेट करा है सब कुछ अपने उससे, तो आप भी कर सकते, कुछ भी फिगर्स ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो एक्सप्लेन करने के, लेकिन यहाँ पर मैंने ये सब लिया, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइस लिया 2, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। मार्केट डिमांड मैंने कहा 500 है, 4 है, 3 है, 2 है, 100। आपको हमेशा पता है डिमांड और प्राइस में इन्वर्स रिलेशन होता है, जब इन्वर्स होता है तो प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो डिमांड डिक्रीज़ होएगी, ठीक है, इसलिए डिक्रीजिंग है। और मार्केट सप्लाई 100, 200, 300, 400 और 500 है। पता है डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो जब प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो सप्लाई भी इंक्रीज़ होएगी। इतनी बात तो समझ आई ना आपको। अब देखो जो यहाँ पर देखते हैं हम, मार्केट डिमांड और सप्लाई में कैसा रिलेशन चल रहा है। यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, मतलब एक्सेस डिमांड केस हो गया, डिमांड ज़्यादा है सप्लाई से, एक्सेस डिमांड केस हो गया, जहाँ पर कंपटीशन अमंग बायर और प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है। देखो प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये केस आ गया जहाँ पर मार्केट डिमांड एंड सप्लाई इक्वल है, तो इसको तो इक्विलिब्रियम प्राइस बोलना चाहिए, इन्होंने इक्विलिब्रियम प्राइस ही बोला है। अब उसके बाद हो जाता है कि यहाँ पर डिमांड कम है सप्लाई से, इसको एक्सेस सप्लाई बोलेंगे, और डिमांड कम सप्लाई से एक्सेस सप्लाई, मतलब सेलर्स के बीच में कंपटीशन है, प्राइस फॉल होने लगेगा, प्राइस फॉल होने लगेगा, प्राइस फॉल होगा, धीरे धीरे प्राइस फॉल होना शुरू हो जाएगा। इतनी बात समझ आई, अच्छे से समझ आई, पक्का समझ आई। आओ समझते हैं, ग्राफ देखते हैं इसका। ये हमने डिमांड कब बनाया, 100 पे, 2 पे 100, 4 पे 200, 6 पे 300, ऐसे हमने डिमांड कब बनाया, सप्लाई कब बनाया। यहाँ पर ये दोनों मीट कर रहे हैं, जहाँ मीट कर रहे हैं दैट इज़ द प्राइस 6,
इसी 6 प्राइस को हम इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे। अगर यहाँ है कर्व, दिस इज़ द एक्सेस सप्लाई केस एंड यहाँ पर आ रहा है दिस द एक्सेस डिमांड। ठीक है, यहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा है। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस डिमांड एंड सप्लाई, दिस इज़ वाई एक्सिस दैट इज़ प्राइस। कंसेप्ट समझ आया? इक्विलिब्रियम प्राइस का कंसेप्ट समझ आया? बेसिक कंसेप्ट जो पता है वो ये था कि इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है, हाउ टू डिटरमाइन इक्विलिब्रियम प्राइस। कौन डिटरमाइन करता है? इंडस्ट्री। सही बात है। कौन किसकी हेल्प से? मार्केट फोर्सेस, और दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई। यही हमने डिमांड एंड सप्लाई कर्व बनाया, उसकी हेल्प से शो किया। अब हमने क्या बनाया है? टैबुलर रिप्रेजेंटेशन करी है डिमांड एंड सप्लाई, ठीक, जिससे हमें इक्विलिब्रियम प्राइस का पता लगा है। अच्छे से समझ आए? Now let's discuss next topic, that is how to obtain equilibrium price if there is excess supply at a particular। अब वो कह रहा है हमें equilibrium price नहीं दे रखा, हमें कहा है सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से, लेकिन तुम्हें इसको करके इक्वल ला के इक्विलिब्रियम प्राइस को डिटरमाइन करना है, ये सिचुएशन करनी है तुम्हें। कैसे करोगे? वो ये कह रहा है, वो कह रहा है शेड्यूल और डायग्राम बना के बताओ कैसे करोगे इसको, कैसे तुम कर सकते हो ये बताओ। तो हमें पता है एक पर्टिकुलर मार्केट प्राइस पे देयर इज़ एक्सेस सप्लाई, दैट इज़ सरप्लस हो रखा है, विच एग्जिट्स अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। वो कहाँ पर ये सिचुएशन होगी? ये इक्विलिब्रियम प्राइस है तो एक्सेस सप्लाई का होगी, ऊपर ही तो होगी। अभी हमने डिस्कस करा जब ऊपर होगी देन फॉलोइंग चेंजेस, कुछ चेंजेस आपको अटेन करने पड़ेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस को ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, तो क्या चेंजेस है? सबसे पहला कि एस एस इज़ ग्रेटर देन डी डी, हमें पता है, तो कंपटीशन अमंग सेलर्स हो जाएगा, प्राइस जो है फॉल करने लगे, जिसकी वजह से कंज्यूमर इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड। तो कंज्यूमर जो है को क्या करना पड़ेगा? डिमांड को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। प्राइस फॉल होगा ना जब, तो डिमांड तो इंक्रीज़ होगी। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। क्या कहते हैं? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड होगी। पहला चेंज क्या आएगा? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ये वाली बात समझ आई कि पहला केस क्या आएगा? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, दैट इज़ प्राइस फॉल्स, डिमांड इंक्रीज। सेकेंड चेंज क्या आएगा कि विद डिक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स डिक्रीज द क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई तो डिक्रीज हो जाएगी ना, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन होता है। ड्यू टू डिक्रीज इन प्रॉफिट मार्जिन देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब प्रॉफिट मार्जिन जो है सप्लायर्स का कम हो गया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। एक आएगा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, एक आएगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ये दो कंसेप्ट आ जाएंगे, ये दो चेंजेस आएंगे, हम फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम प्राइस को अटेन करने के लिए जाएंगे। दी अबव प्रोसेस, जो हमने अभी प्रोसेस पढ़ा है, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाईज, दिस रिड्यूसेस द गैप बिटवीन एक्सेस सप्लाई। यहाँ पर जो गैप है ये धीरे 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 कम होएगा इन दो चेंजेस की वजह से, जिससे कि गैप बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। जहाँ पर डिमांड सप्लाई इक्वल आ जाएंगे, वहाँ पर हमें इक्विलिब्रियम प्राइस की अटेनमेंट हो जाएगी। ग्राफ देखें इसका, ये देखो यहाँ पर ये है डिमांड कब, सप्लाई कब, ये इक्विलिब्रियम प्राइस को अटेन करना। लेकिन अभी हम यहाँ पर हैं, ठीक है, अभी हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। लेकिन अभी जो प्राइस चल रहा है ना वो ये चल रहा है, प्राइस हो गया ज़्यादा। क्या हो गया? ज़्यादा। हमें क्या करना है? कम करना है। ठीक है, कम करेंगे तो हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये एक्सेस सप्लाई की कंडीशन है। तो दो चेंजेस आते हैं, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। कर्व ये है, एक्सेस सप्लाई यहाँ शो कर रखी है, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। समझ आया? अच्छे से आपको ये कंसेप्ट समझ आया? पूरा का पूरा पक्का समझ आया? तो आओ नेक्स्ट समझते हैं। अभी तो हमने पढ़ा, देखो यार वो वाला कंसेप्ट समझ आया, एक्सेस सप्लाई का केस होगा तो हाउ वी विल ऑब्टेन द इक्विलिब्रियम प्राइस, कैसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस तक पहुंच पाएंगे। अब इसी का रिवर्स है बिल्कुल। अगर एक्सेस डिमांड का केस है हमारे पास एक्सेस डिमांड हो रही है एक पर्टिकुलर प्राइस पे, तो हम इक्विलिब्रियम प्राइस को कैसे अटेन करेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट लिखना है वैसे आपको, बट सब कुछ उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। वहाँ पर हो रहा था हमारा एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, यहाँ डिफरेंट, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिमांड इंक्रीज़ है देन दी सप्लाई। जब डिमांड इंक्रीज़ है सप्लाई से तो बायर्स के बीच में कंपटीशन होगा, तो प्राइस टेंड्स टू इंक्रीज़। जब प्राइस इंक्रीज़ होगा तो क्वांटिटी बाइंग जो हो जाएगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी बाय कंज्यूमर। क्वांटिटी बाय डिक्रीज़ हो रही है कंज्यूमर से, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहा जाता है उस चीज़ को। ठीक है,
अब बात करते हैं कि अगर प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है तो सप्लायर ज़्यादा सप्लाई करने लगे क्योंकि उसका तो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो गया। प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज, सप्लायर्स इंक्रीज दी सप्लाई, देयरफॉर एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई विल बी देयर। ठीक है, इसी चीज़ को हम ग्राफ पे देखते हैं। कैसे? हमने पहले ही पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम प्राइस से ऊपर एक्सेस सप्लाई का केस मिलेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस से नीचे एक्सेस डिमांड का केस मिलेगा। वही देखो, इक्विलिब्रियम प्राइस के नीचे ये एक्सेस डिमांड केस है। यहाँ जाने के लिए हमें दो चेंजेस लाने हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड एंड एक्सपेंशन ऑफ सप्लाई। इन दो को हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस पे पहुंच जाएंगे। जब हम इक्विलिब्रियम प्राइस पे पहुंच जाएंगे तो उसको बस हम पहुंच जाएंगे अगर हम ये दोनों करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेस डिमांड से हम एक्सेस इक्विलिब्रियम प्राइस को अटेन कर लेंगे। इतनी बात समझ आई अच्छे से? ये DDSS का ये प्राइस। ठीक है, आपको ये वाली बात समझ आई? ये था प्राइस डिटर्मिनेशन चैप्टर। सबसे पहला कंसेप्ट हमने करा कि इक्विलिब्रियम प्राइस होता क्या है, उसको अटेन कैसे करें। सेकंड करा कि अगर एक्सेस सप्लाई है हमारे पास तो हम इक्विलिब्रियम प्राइस तक कैसे पहुंच पाएंगे। एंड थर्ड हमने करा कि अगर हमारे पास एक्सेस डिमांड केस है तो हम इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे अटेन करेंगे। दिस वाज द हाफ चैप्टर, बेसिक कंसेप्ट्स। अब बात करेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, क्या कि अगर चेंज आता है डिमांड और सप्लाई में, या तो खाली डिमांड में चेंज आएगा या खाली सप्लाई में चेंज आएगा या दोनों में एक साथ, तो हमारे पास कैसे हम ग्राफ से उनको ग्राफिकली रीड करेंगे और कैसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस तक पहुंच पाएंगे। यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्राइस कहीं और बन रहा है लेकिन एक्चुअल में कहीं और है, तो हम कैसे पहुँचेंगे, हम उसको ग्राफिकली इंटरप्रेट करेंगे, ग्राफिकली समझेंगे, जिससे कि आपको और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, वहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर में हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन चैप्टर बिल्कुल ओवर हो जाएगा। दिस वाज द हाफ एंड द मेन कंसेप्ट एंड मेन एक्सप्लेनेशन आगे के कंसेप्ट्स के लिए। अगर ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी तो आगे अच्छे से समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखें और समझें और इसके नोट्स बनाएं। ओके, इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।